आज मैं करीबन 25 साल का हो चुका हूँ। जब छोटा था तब दादी माँ के पास महाभारत, रामायण, ये सारा जो मिथ है, जो बहुत सारे लोग कहते कि वो मिथ है, वो सुना करता था। लेकिन मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं। एक ऐसा मार्ग मेरे सामने आया, एक ऐसा पथ मेरे सामने आया कि मैं रामायण और महाभारत की छाँव में खुद को समा दिया। हाँ, वहाँ पे मुझे एक प्रचंड वेदना हुई, बहुत कष्ट हुई, बहुत दिक्कतें हुई। बहुत दिन ऐसा गया कि मैं सिर्फ सोचता ही रह गया कि क्यों किसी का आशीर्वाद, किसी का सद्गुण, किसी का कर्म, कोई किसी के ऊपर कैसे भारी पड़ सकता है। हाँ, महाभारत था श्री कृष्ण की हाथों में रची गई एक महायुद्ध, जिसकी प्रचंडता, जिसकी खून खराबी से पूरा कुरुक्षेत्र, जो 156 किलोमीटर से भी अधिक जगह पे विस्तृत थे, पूरा लाल हो गया। शकुनी हर जगह फैलती गई। इतना लाशें गिरी थी वहाँ पे कि चील कौओं को भी लाशें देखना, उसका रक्त पीना या उसका टुकड़ा खाने में भी दिक्कतें हो रही थी। इतना लाशें थी जो जहाँ वहाँ पे जिंदा थे, युद्ध के बाद भी, शंख फूंकने के बाद भी, सूर्यास्त होने के बाद भी वो सोचते थे वो क्यों वहाँ पे जिंदा है। श्री कृष्ण जो स्वयं नारायण है, जो इस धरती के रचयिता है, वो उस युद्ध का नियंत्रक थे, पथ प्रदर्शक थे पांचों पांडवों का। और कुरु का जो विनाश के लिए जो कुरु वंश दायी था, वो हत्यारे, वो अभी का युग में जिसको बहुत मदरचोद कहते हैं, जो लड़की को सम्मान नहीं देते हैं। क्या हुआ था द्रौपदी के साथ? उनका बाल खींच के लाया गया था। जो भासुर थे, बांग्ला में उनको कहते हैं, मतलब बड़े देवर, वो क्या किए? अपनी कुल की बधू को बाल खींच के बाहर लेके आए, वो भी उनका मासिक के समय पे, और उनका वस्त्र हरण करने लगे। वही सब कर्म की फल मिला कौरवों को। लेकिन श्री कृष्ण थे स्वयं भगवान। लेकिन कभी आपने एक बात सोची है, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने सोची है, कि एक तरफ तो थे कृष्ण, दूसरी तरफ थे हजारों के ऊपर, लाखों के ऊपर महावीर योद्धा, और उनके आसपास में करोड़ों योद्धा। कभी सोचे थे कि इस युद्ध में एक ऐसा भी योद्धा था जिसके बाण अर्जुन की छाती को भी चीर सकता था, जिसके बाण भीम को भी परास्त कर सकता था। जो भीम 100 कौरवों को मारा था, वो था महावीर कर्ण। क्या मिला उनको? ना पिता का परिचय, न माता के स्नेह, न भ्राता का प्रेम, न रक्त का सम्मान, न महाराज होने का आनंद, न सम्मान। क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला, सिर्फ ठोकरें। सुदपुत्र, उनका जन्म में कोई काली माँ छुपी हुई थी, वही मिला उनको। लेकिन नहीं, वो था पांडव की सबसे ऊंची दर का एक योद्धा, और उनका सबसे बड़ा भाई, जो चाहते तो एक ही बार में कुरुक्षेत्र को ख़त्म कर सकते थे। लेकिन उनको कुछ दिया नहीं गया। वो कब उनको मालूम चला कि वो पांडवों के बड़े भाई है? जब श्री कृष्ण ने माता कुंती को भेजा था कि जाओ अपनी बेटे की प्राण की भिक्षा मांग लो कर्ण से। वो ऐसा लड़का, इतना उनका
जो कर्ण था उनका इतना दुर्भाग्य था कि माँ उनके पास गई, अपनी मातृत्व की परिचय दी, माँ उनको गले भी नहीं लगाया, उसके प्राण को मांग लिया कि मेरे बेटे का रक्षा करना। और कर्ण तो प्राण पहले ही दिया था कि युद्ध में या तो अर्जुन रहेगा या तो वो रहेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं था। लेकिन फिर भी पूरा युद्ध में उन्होंने सिर्फ अपने भाइयों को रक्षा करने की कसम ली थी, और वैसे ही उसी वजह से वो अपने प्राण भी दे दिए। और भाइयों को कब पता चला? जब उनका अस्थियां विसर्जन करने के लिए वो गए थे। ये था धर्म युद्ध। मुझे पता नहीं केशव हमको देख रहे शायद अभी कि ये लड़का क्या बोल रहा है। उनके पास सब प्रश्न के उत्तर है। वो तो महामाया महाधिराज है। लेकिन ये एक प्रश्न मेरा रहेगा, कर्ण को कोई कैसे ऐसा नीचू कर सकता है? वो सूर्य का पुत्र थे, जिसकी आभा में पूरा दुनिया चलता है, और उनका बेटे ठोकर खाते गया। परशुराम जी ठोकर मर दिए। हर एक गुरु उनको सिर्फ नीचा दिखाए। वो वीर नहीं थे, वो बहुत बड़े वीर थे, लेकिन उनको लास्ट में क्या मिली? मौत, और कुछ नहीं। पूरा कुरुक्षेत्र को पता था भली भांति कि अगर कर्ण चाहता था तो पूरा कुरुक्षेत्र को वहाँ पे ही ख़त्म कर सकता था। क्या किया इंद्रदेव ने? उनसे उनका पिता का जो उनको मिला था कि कोई बाण या कोई भी बाहर का चीज़ उसको भेद नहीं कर सकता था, वो कवच को भी उन्होंने मांग लिया। क्या दुर्भाग्य लेकर वो पैदा हुआ था। बोलिए, क्या है ये? कितना नीच है ये धर्म युद्ध था। अगर वहाँ पे कर्ण का कुछ नहीं होता तो वो धर्म युद्ध था। जो महावीर कर्ण थे वो अभिमन्यु को सिर्फ इसलिए मारे थे क्योंकि वो अपना क्षत्रिय धर्म पालन कर रहे थे। और अभिमन्यु तरफ सिर्फ उनका सामने था, उनका शत्रु। लेकिन फिर भी जब कुरु के हाथ अभिमन्यु का बात नहीं हो रहा था, वो मौत के साथ जूझ रहे थे, मृत्यु उनके सामने आ गई थी, उनको बहुत पीड़ा हो रहा था, तब कर्ण ने अपना अंतिम वार किया अभिमन्यु के ऊपर, उनको मुक्ति देने के लिए। वो गलत किया उन्होंने? नहीं किया। क्या मिला कर्ण को? कुछ नहीं मिला। क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। न पितृ परिचय, न मातृ स्नेह, न भातृ प्रेम, न सम्राट होने की खुशी, कुछ नहीं। वो मरने के बाद उनका बेटा जब आया राज्यसभा में तो उनको आशीर्वाद क्या किया गया कि तुम होंगे अगली अंगरज की राजा। क्या? वो अपनी धृतराष्ट्र जी का 12 भाई थे, तो उनके हिसाब से महावीर कर्ण का बेटा तो अगला शासक होना चाहिए था ना हस्तिनापुर का। वो भी उनको नहीं मिला, वो मर गए। लेकिन अपना प्रेम यहाँ पे छोड़ के गए, जो कभी भी नहीं टूटेगा। इस पूरी भारतवर्ष, ये पूरी दुनिया जब तक रहेगा, महावीर कर्ण का नाम अजय रहेगा। ये हम लोगों का वादा है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से क्यों डरे, तो जाके आसमान में दहाड़ दो। जय महावीर कर्ण।